राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग विश्वास के लायक है या नहीं। अभी क्या हो रहा है, पहले चरण के मतदान का डेटा 11 दिन बाद वेबसाइट पर आया, वो भी इतना ही आया है कि कितने % वोटिंग हुई, ये नहीं आया कि कितने वोट डाले गए। इसका कारण मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं इसमें विश्वास रखा जाए, हम विश्वास रखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि इसमें देरी क्यों हुई है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है ईवीएम के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को ECI पे विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, वो सही भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी % वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं, और केवल इतना ही आया कि इतनी % वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे। अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बिगड़ता है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसमें वोटिंग के प्रतिशत की जानकारी दी गई है, लेकिन कितने वोट पड़े हैं उसकी संख्या की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। विपक्ष का आरोप है कि आमतौर पर वोटिंग प्रतिशत का यह आंकड़ा 24 घंटों के भीतर जारी कर दिया जाता है। प्रतिशत के साथ साथ वोटों की संख्या को भी पहले के चुनावों में शेयर किया जाता रहा है, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया। वोटिंग प्रतिशत को लेकर ऐसे ही कुछ आरोप जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जियोपॉलिटिक्स किताब के लेखक नवनीत चतुर्वेदी ने भी लगाए हैं। नवनीत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, 19 फर्स्ट फेज वोटिंग उक्त स्क्रीनशॉट दूसरे दिन 20 अप्रैल सुबह 7 बजे लिया गया था। इस डेटा में और 19 अप्रैल शाम 7 बजे के डेटा में फर्क था। नवनीत ने अपनी पोस्ट में आगे आरोप लगाते हुए लिखा, अंडमान, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत आज बढ़ा हुआ दिखेगा। उक्त वोटिंग प्रतिशत में बदलाव मिनिमम % से लेकर 5% तक बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वहीं कुछ राज्य वो हैं सिक्किम और त्रिपुरा जहां वोटिंग प्रतिशत घट गई है, तो जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां वोटिंग प्रतिशत सेम है बिना किसी बदलाव हुए। नवनीत ने आगे लिखा, वोटर टर्नआउट ऐप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देता, दूसरे फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा। अब आगे के लिए इस ऐप की एक्टिविटी हर रोज़ सुबह शाम चेक करनी पड़ेगी ताकि पता तो चले ये भूत वोटिंग को कैसे कितना बढ़ा और घटा रहे हैं। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।